ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मांड पुराण में वर्णन किए गए हैं जो पौष महीना में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आते हैं, युधिष्ठिर महाराज जनार्दन कृष्ण को प्रश्न पूछ रहे हैं जो पौष महीना में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आते हैं वो एकादशी का नाम क्या है और वो एकादशी व्रत कैसे हम लोग पालन करें और एकादशी व्रत पालन करने से हमारा फायदा क्या है और आप किससे संतुष्ट हो के एकादशी का व्रत का पालन करने के बाद आप इसका जो फल क्या मिलता है आप सविस्तार में हमको बताइए। तो जनार्दन कृष्ण भगवान इसका युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर बहुत खुश हुए। वो बताने लगे देखो ये जो एकादशी है पाप नाशिनी एकादशी पुत्रोदय एकादशी का नाम से प्रसिद्ध है। ये पुत्रोदय एकादशी का जो सिद्धिदाता है भगवान नारायण, ये व्रत ये त्रिभुवन में ये एकादशी व्रत जो लोग भी पालन कर रहे हैं तो उससे और तो उत्तम जो व्रत नहीं है। तो ये व्रत जो कैसे पालन करते हैं इसका एक कहानियाँ हम आपको सुना रहा हूँ। तो भद्रावती नगर में एक सुकेतुमान एक राजा थे और उनका जो स्त्री था उनका नाम है शैब्या। राजा बहुत पुण्यवान थे, राजा बहुत प्रजा के साथ बहुत आनंद में रहते थे, लेकिन राजा के मन में एक शंका था और एक दुख था। वो क्या है ना, जो राजा का कोई पुत्र संतान नहीं था। तो राजा को जानते थे जो अगर किसी का पुत्र संतान है नहीं तो ये जो देवर्षि का जो देवता लोगों का ऋण है, मुनि ऋषि का प्रति जो ऋण है, मनुष्य लोग का प्रति जो ऋण है वो ऋण कैसे हम परिशोध करेंगे और पुत्र नामक नरक से कैसे उद्धार होंगे। तो इसके लिए राजा बहुत चिंतित थे तो और बहुत मर्माहत थे। तो ऐसा तो क्या होगा। तो एक बार राजा ऐसा सोचा मन में जो हम सुसाइड करें, लेकिन सोचा अगर सुसाइड करने से क्या हमारा ये समस्या का समाधान हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए राजा क्या किए तो एक दिन क्या किया ना अपना राज्य छोड़कर तो वन में चले गए। वन में जाने के बाद एक जगह एक बहुत मनोरम एक सरोवर राजा का देखा और सरोवर का जो बैंक है, सरोवर का जो पास में सब मुनि ऋषि लोग वेद पाठ कर रहे थे और राजहंस जो है चक्रवाक बहुत सारी जो पंक्षियाँ जो है बर्ड्स है वो लोग वहाँ थे। बहुत मनोरम परिवेश थे। तो राजा वहाँ पर आने के बाद ऋषि को ससंभ्रम में प्रणाम किए, उनको पाद्यार्घ्य देकर दंडवत किए, पूजा किए। तो मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए राजा को व्यवहार से। तो राजा को पूछे बताइए आपको देख रहा हूँ आपका मन भाराक्रांत है, आपका जो मन में कुछ बादल का छाया देख रहा हूँ, क्यों बताइए हम लोग को सबको बताइए। तो राजा पूछे जो आप लोग यहाँ पे किसके लिए इकट्ठा हुए हैं। तो राजा वो मुनि ऋषि को बोले देखो जो अभी जो टाइम है आज से 5 दिन का बाद माघ महीना आ रहा है और हम लोग यहाँ आज एक साथ में असेंबल हुए इसीलिए क्योंकि जो हम लोग एकादशी व्रत पालन करने के लिए ये सरोवर में हम लोग आए। ये जो एकादशी है पुत्रोदय एकादशी नाम है। तो ये कोई अगर पुत्र नहीं है एकादशी व्रत पालन करेंगे तो उनको भगवान केशव का कृपा से उनको पुत्र लाभ होगा।
तो राजा तो एक बात श्रवण करने के बाद मन में बहुत आशा का संचार हुए। वो सोचा अरे हम तो इसके लिए ही ये वन में आए। तो बताया दो हमारा तो पुत्र नहीं है, आप लोग हमको कृपा कीजिए, एक पुत्र दान कीजिए, वरदान कीजिए। तो मुनि लोग बताया देखो आप ये जो व्रत है एक पुत्रोदय एकादशी व्रत हम लोग के साथ आप पालन कीजिए। पालन करने से एकादशी का जो फल से वो केशव जो भगवान जनार्दन है उनका कृपा से आपको डेफिनेटली पुत्र मिलेगा। तो राजा मुनि ऋषि का साथ में उस दिन पुत्रोदय एकादशी पालन किए। पालन करने के बाद फल मूल आहार किए। नेक्स्ट डे जो भगवान का प्रसाद जो पारण का टाइम है, वो पारण का टाइम में भगवान का ग्रेन प्रसाद ग्रहण किए। और जब एक घर में जब जो मुनि ऋषि को प्रणाम करने के बाद उसके घर में जब आए तो एक विद्वान और तेजस्वी पुत्र राजा को लाभ हुए। तो ये जो पुत्रोदय एकादशी वो पुत नामक नरक से उसका पितृपुरुष को उद्धार करते हैं। लेकिन भक्त लोग सोच सकते हैं, जो लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, जो हम लोग का तो फिर क्या होगा, हम लोग का तो कुछ पुत्र संतान नहीं है, हम लोग शादी किए नहीं हैं, तो क्या हमारा कुछ गति नहीं होगा क्या? तो शास्त्र में बताते हैं जो जैसा देवर्षि भूताप्ता नाम पितृनाम, जो हमारा देवता का प्रति ऋण है, हमारा ऋषि का प्रति ऋण है, हमारा बहुत सारी सबका पास ऋण है, वो ऋण जो कैसे हम लोग परिशोध कर सकते हैं? जो भगवान जनार्दन का चरण में, मुकुंद का चरण में जो आश्रय ग्रहण किए तो उनका कोई ऋण नहीं होता है। तो इसके लिए जो ब्रह्मचारी लोग हैं वो लोग का चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का चरण में आत्मसमर्पण किए, जो लाइफ पूरा डेडिकेट किए उनको ये जैसे जशोदा माँ तो उनका जो पुत्र संतान है उनका से रस में जो है वात्सल्य रस में भगवान को प्रति तार जो निष्ठा जो है, ऐसे भगवान के प्रति कोई अगर निष्ठा से लाइफ को डेडिकेट किए तो उनको पुत्र का होने का कोई जो पुत नामक नरक से नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो एकादशी है, ये एकादशी जो श्रवण कीर्तन करेंगे वो 19वें यज्ञ का फल उनको लाभ होता है। और आज ये सिलीगुड़ी में हम लोग का जो एकादशी आ रहे हैं प्रथम एकादशी, वो एकादशी है 13 जनवरी बृहस्पतिवार जो एकादशी है। और नेक्स्ट डे पारण का टाइम है 6:26 से 9:59 का अंदर में। वो आप कोई जो ग्रेन भगवान का प्रसाद द्वादश का दिन लीजिए, शुक्रवार फ्राइडे 14 जनवरी। हरे कृष्ण, थैंक यू।